टॉप 10 में से टॉप भूल गया। ऐसी बहुत कम कंपनीज हैं जो अपने ऑडियंस के साथ इस तरह कनेक्ट कर पाएँ जैसा डिज्नी करती है। वॉल्ट डिज्नी कंपनी कई सारी जगह एक्सपेंड कर चुकी है, जैसे फिल्म्स, थीम पार्क्स, टेलीविजन नेटवर्क, कंज्यूमर प्रोडक्ट और ऑनलाइन प्रेजेंस जैसे ओटीटी वगैरह। वॉल्ट डिज्नी और रॉय डिज्नी ने इसको स्टार्ट किया था 1923 में, और इसको एक फैमिली एंटरटेनमेंट कंपनी के नज़रिए से देखा गया था। This is a Disney Avenue. शुरुआत में तो कंपनी काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन इन्होंने कैरेक्टर लॉन्च किया मिक्की माउस, जो उस टाइम से लेके अभी तक का सबसे फेमस कार्टून कैरेक्टर बन चुका है। डिज्नी को एक अलग आइडेंटिटी मिली जब 1937 में इनकी एक फुल एनिमेटेड मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। इस फिल्म की सक्सेस के बाद 1940s में, 1950s में, 1960s में डिज्नी ने कई सारी एनिमेशन मूवीज रिलीज करी थी, जैसे पिनोकियो, बाम्बी, सिंड्रेला और पीटर पैन, और लोग अभी भी इन क्लासिक मूवीज को देखते हैं। जब मूवीज मुश्किल से बनती थी तो डिज्नी एनिमेशन मूवी बना रहा था, तो मतलब इनोवेशन में तो डिज्नी बहुत पहले से आगे चल रहा था। इसके बाद डिज्नी कंपनी में एक टर्निंग पॉइंट आया जब इनके जो फाउंडर थे वॉल्ट डिज्नी, उनकी डेथ हुई 1966 में। The founding fathers of the modern amusement park, Walt Disney was an icon. To all who come to this happy place, वॉल्ट डिज्नी को उस टाइम पे बेस्ट नोन पर्सन माना जा रहा था, जैसे उन्होंने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया था और जैसे कंपनी को इतना आगे पहुंचाया था। वॉल्ट डिज्नी ने कंपनी को इतना एक्सपेंड कर दिया था कि उस टाइम तक डिज्नी फिल्म जोन करती थी, उनका टेलीविज़न नेटवर्क था जो डिज्नी चैनल था, और जो ऑल टाइम फेमस डिज्नीलैंड था वो कैलिफोर्निया में था। और रॉय डिज्नी जो को फाउंडर थे, उन्होंने सीईओ की पोजीशन ली और एक वॉल्ट डिज्नी थीम पार्क खोला फ्लोरिडा में, जो 24,000 एकड़ में फैला हुआ था, और यही आखिरी इच्छा थी वॉल्ट डिज्नी की भी। रॉय डिज्नी की भी 1971 में डेथ हो गई थी और कंपनी की हालत थोड़ी गड़बड़ा गई थी क्योंकि दोनों ही फाउंडर कंपनी के साथ नहीं थे। और 1980s में डिज्नी वापस एक्टिव हो गई थी और अपने ऑडियंस के साथ रिकनेक्ट किया उन्होंने। 1980s में डिज्नी ने द लिटिल मरमेड नाम से एक मूवी रिलीज़ करी थी और उसने 2 ऑस्कर जीते। वो एक मैजिकल फेरी टेल थी जिसको मूवी के फॉर्म में रिलीज़ किया गया था। Flounder, you're the best. It looks just 1980s और 2000 में भी डिज्नी ने कई सारी सक्सेसफुल फिल्म्स दी, जैसे अलादीन, लॉयन किंग, टॉय स्टोरी और ब्यूटी एंड द बीस्ट। डिज्नी का जो टेलीविज़न नेटवर्क था डिज्नी चैनल, उसको भी डिज्नी ने काफ़ी इम्प्रूव किया और उसमें भी कई सारे शोज़ निकाले अपने अलग अलग ऑडियंस के हिसाब से। अपने हर वैरायटी के ऑडियंस के लिए डिज्नी ने अलग अलग अपने सेगमेंट पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। जैसे उन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया अपने ओल्डर ऑडियंस के लिए, और अपने थीम पार्क्स पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। इसके साथ बच्चों के लिए भी जो क्लासिक एनिमेटेड मूवीज़ थी उसको चीप रेट पे स्टार्ट कर दिया बेचना। डिज्नी का सबसे बड़ा चैलेंज था कि उनको इनोवेट भी करते रहना था और उनका जो हेरिटेज था और जो उनकी लेगेसी थी उनका भी ध्यान रख के चलना था, और इसके साथ साथ उनको दोनों के बीच रेलेवेंस भी रखना था। Motion picture set is probably the most expendable part of filmmaking. As soon as we're finished with the set, our crews डिज्नी का मैनेजमेंट भी वॉल्ट डिज्नी को फॉलो करता है, जिनका एक कोट भी है, वट एवर यू डू इट वेल, डू इट सो वेल दैट व्हेन पीपल सी यू डू इट they will want to come back and see you do it again, and they will want to bring others and show them how well you do what you do. डिज्नी हर छोटे डिटेल पे बहुत ध्यान देती है, जैसे उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं डिज्नीलैंड में, उनको ट्रेन किया जाता है कि जो विजिटर्स आएंगे उनके साथ फ्रेंडली कैसे हों, और वहाँ पे इतनी साफ़ सफाई रखी जाती है कि कचरा ढूंढना तक मुश्किल होता है। और जो एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे डिज्नीलैंड में, तो विजिटर्स को लगना चाहिए कि उनका पैसा वसूल हुआ है। वहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर घूमते रहते हैं और हर मोमेंट कुछ ना कुछ चलता रहता है, जैसे कहीं मिक्की माउस घूम रहा है, कहीं डोनाल्ड डक घूम रही है, कहीं गूफी घूम रहा है, तो पूरा एंटरटेनमेंट चलता रहता है वहाँ पे। और जैसे मैंने बताया कि अभी डिज्नी हर सेगमेंट पे ध्यान दे रही है अपने ऑडियंस के सेगमेंट पे, और इसका बेस्ट एग्जांपल है हैना मोंटाना, जो चालू हुआ था टेलीविज़न शो से और अब इतने डिवीज़न हो गए इसके, और अब अलग फ्रेंचाइज बन चुकी है इसकी। इनके मर्चेंडाइज आते हैं, इनकी बॉक्स ऑफिस मूवीज़ आती हैं,
और इनके कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं पूरे वर्ल्ड में। जैसे ये एक फ्रेंचाइजी है हैना मोंटेना की, ऐसी कई सारी फ्रेंचाइजी ओन करता है डिज्नी। और जब से पिक्सार और मार्वल से इन्होंने कोलैब किया है, मतलब खरीद ही लिया था, इनको एक्वायर कर लिया, और तब से इनकी फ्रेंचाइजी बहुत ज़्यादा हो गई। इसमें आते हैं स्टार वॉर्स, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, हल्क, टॉय स्टोरी, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, मॉन्स्टर इंक, फैंटास्टिक फोर, अवतार और एवेंजर्स। और जब से डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स जो एक स्टूडियो था उसको ख़रीदा है, तब से डिज्नी इस मीडिया इंडस्ट्री में टॉप पे है। मतलब वार्नर ब्रॉस और सोनी और यूनिवर्सल, ये सब इसके नीचे हैं। डिज्नी ने कई सारे बिजनेसेस भी ओन कर लिए, जैसे स्टार इंडिया जो 20th सेंचुरी फॉक्स के अंडर ही आता था। उसके अंदर आता है स्टार गोल्ड, स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट्स। मतलब जो इंडिया सबसे ज़्यादा देखता है चैनल्स, वो डिज्नी के अंडर आते हैं। और अभी हॉटस्टार को एक्वायर किया था डिज्नी ने, इसमें जो हॉटस्टार डिज्नी प्लस हॉटस्टार इनका जो चला था, और सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ये, OTT प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर, जिसका करंटली मार्केट शेयर 40% के आसपास है। इसके साथ हुलू जो OTT प्लेटफॉर्म है वो भी डिज्नी का ही है, जो मतलब ऐसे US और UK कंट्रीज़ में काफ़ी फेमस है। इसके साथ जितने भी सुपर हीरो है, आयरन मैन, हल्क, स्पाइडरमैन और ये जो फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स के अंदर जितने भी सुपर हीरोज़ हैं, सबके राइट्स डिज्नी के पास हैं। और अब सबके अपने अपने वेब सीरीज़ और मूवीज़ निकाल रही है डिज्नी अपने OTT हॉटस्टार वगैरह पे। मीडिया में इतना एक्सपेंशन हो गया डिज्नी का कि जो टॉप 10 सबसे ज़्यादा ग्रॉसिंग मूवीज़ है, मतलब जिन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई करी है अभी तक वर्ल्ड वाइड ऑल टाइम, उसमें से 6 तो सिर्फ डिज्नी ओन करता है। तो ये था डिज्नी के बारे में, और कैसे डिज्नी आज वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक है। हाँ जी, आपके घर के सामने।